तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशन के एपिसोड 72 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वाइन कार्डिस माई लिंजुई से कहती है कि मैं बाकी के सभी लोगों से मिलना नहीं चाहती, मैं अपनी बाकी की सिस्टर्स को उन लोगों के साथ भेज दूंगी जियान क्लैन में, जो कि एल्डर जैन का के साथ वहां पर जाने वाले हैं एम्परर्स गेट की तरफ, कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, तुम जहाँ भी जाने वाले मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो मैं लिंजुई से कहता है क्या वाकई में तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, कहीं मैं तुम्हारी चीजों को लेकर भागना चाहूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उन चीजों को लेकर भागूंगा नहीं। वाइन कार्डिस से कहती है हाँ यही बात है, क्योंकि वो हमारी फैमिली का बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है और इतना पावरफुल ट्रेजर हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं, और तुम अगर भाग गए तो फिर हम तुम्हें कहां पर ढूंढेंगे। लिंजुई से कहता है मैं तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ रहोगी आसपास जितनी भी खूबसूरत लड़कियां रास्ते में मुझे मिलेंगी वो कोई भी मेरे पास नहीं आएगी, उनमें से कोई भी मुझे भाव नहीं देगी, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। तो वाइन कार्डिस आगे बढ़ती है हमारे लिंजुई से कहती है तुम्हें बाकी सब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन सभी को बता देना ना कि हम दोनों भाई बहन हैं, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने डियर ब्रदर की तरह ही देखती हूँ। लिंजुई से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है माय डियर सिस्टर, चलो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मुझे जाओ क्लैन में जाना है, जहाँ पर जाकर मुझे एक पिल बनवानी है। लिंजुई वहाँ पर जाओ क्लैन में जाता है। जब वो जाओ क्लैन में पहुंचता है वो उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर एक पिल बनाने के लिए आए हो, तुम कौन सी पिल बनाने के लिए आए हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है हाँ मुझे यहाँ पर एक पिल बनानी है, हम लोग एम्परर्स गेट गैलेक्सी में जाने वाले हैं, जहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एम्परर है, जहाँ पर उस एम्परर की बर्थडे होने वाली है। उस बर्थडे पार्टी में मैं उसे गिफ्ट के तौर पर सेक्रेड हार्ट पिल देने वाला हूँ। ये दोनों जब जाओ क्लैन में पहुंचते हैं तो जाओ क्लैन का एक एल्डर जिसका नाम एल्डर कियान होता है वो उनके लिए वहाँ पर बाहर आता है और उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहता है मुझे पहले से पता था कि आप दोनों यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि आपने मैसेज भिजवाया था। जैसे हमारी नई पैट्रियार्च ने मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि मैं आप दोनों को वेलकम करूँ, चलिए प्लीज मेरे पास मेरे साथ आए, मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। लिंजुई से कहता है एल्डर कियान आपको यहाँ पर ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन को यूज करने के लिए आया हूँ ताकि मैं सेक्रेड हार्ट पिल बना सकूँ। एल्डर कियान से कहता है हमारी सेक्टर पैट्रियार्च ने हमें कहा था कि आप जो भी चीज मांगे हम आपको प्रोवाइड करें, चाहे आपको कुछ भी चाहिए होगा हम लोग आपको जरूर देंगे, मेरे साथ आए, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर मैंने सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन को रखा हुआ है। कियान आगे आगे चल रहे होते हैं और उनसे कहते हैं मेरे साथ हैं। वो उन्हें मेन हॉल के अंदर लेकर जाते हैं और कहते हैं प्लीज यहाँ पर रुककर इंतजार करें, मैं जल्दी से वापस आता हूँ। तो वाइन कार्डिस उसे कहती है जिया बिंग को नया पैट्रियार्च बने हुए ज्यादा दिन नहीं गुजरे, मुझे लगता है कि तुम दोनों को आपस में बहुत सारी बातें डिस्कस करना होंगी, इसलिए मैं यहाँ पर बाहर जाकर रुकती हूँ और तुम यहाँ पर उसके साथ बातें डिस्कस कर लो। लिंजुई उसे कहता हाँ क्यों नहीं, और साथ ही मैं लिंजुई सोच रहा होता है वाइन कार्डिस तो काफी ज्यादा समझदार निकली, इसे अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों ने काफी दिन से एक दूसरे को नहीं देखा और वो पहले ही पैट्रियार्च बनी है और मेरे साथ वो कुछ ना कुछ जरूर करना चाहेगी, इसी वजह से यहाँ पर खुद ही बाहर जाना चाहती है। तो यहाँ पर इसको ऐसे एडमायर कर रहा था इसकी खूबसूरती के लिए, लेकिन इसके पास तो दिमाग भी है। लिंजुई जब वहाँ पर हाल में इसका इंतजार कर रहा होता है तो जिया बिंग उसके पास आती है और उसे कहती है तो मास्टर लिन तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए, पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रही है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तुम तो पहले से भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो क्लैन लीडर जिया, मैं यहाँ पर तुम्हारे सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन को यूज करने के लिए आया हूँ, क्या मुझे सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन को यूज करने की इजाजत है। जिया बिंग साथ ही शर्मा भी रही होती है और उसे कहती है मास्टर लिन क्या तुम यहाँ पर हाल में खड़े होकर बातें करने वाले, चलो जल्दी से आ जाओ, हम लोग रूम में चल के बात करते हैं, और उसे रूम के अंदर ले जाती है। लिंजुई से कहता है मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जाओ क्लैन कैसा कर रहा है, क्या तुम्हारा जाओ क्लैन अच्छे से चल रहा है या नहीं। जिया बिंग उसे कहती है हाँ मास्टर हमारा क्लैन बहुत अच्छे से चल रहा है, मुझे नया पैट्रियार्च बना दिया गया है, जबकि ग्रैंडफादर सेक्युलेशन में चले गए हैं, सेक्युलेशन में चले जाने की वजह से अब मैं यहाँ की नई पैट्रियार्च हूँ। अंकल जिया जी और उनके साथ साथ उनका बेटा जिया कोंगशेंग उन दोनों को ही जेल में बंद कर दिया गया है। मेरे फादर मुझसे मिलने के लिए नहीं आते, क्योंकि वो फादर ने कहा था कि जाकर इसके ऊपर रिपेंट करो, वजह से वो तो अभी तक मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आए, वो भी अकेले बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं। पर साथ ही वो भागती हुई आगे बढ़ती है और हमारे लिंजुई को पीछे से लिपट जाती है और उसे कहती है चाची ने मुझे बताया कि तुम लोग एम्परर गेट गैलेक्सी में जाने वाले हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर जाना चाहती हूँ, मुझे भी एम्परर्स गेट गैलेक्सी में अपने साथ ले चलो। तुम्हारे लिंजुई से कहता है नहीं तुम जाओ क्लैन में रहो, क्योंकि जाओ क्लैन को बहुत ज्यादा जरूरत है, इस वक्त जाओ क्लैन को तुम्हारी जरूरत है। वो उसे कहती है हाँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वो सामने वाली साइड पर आ जाती है और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मोड में चली जाती है। लिंजुई से कहता है लेकिन तुम यहाँ पर अपने जाओ क्लैन को फिलहाल के लिए नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा आइसोलेशन में चले गए हैं, वो अकेले बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं और जब तक वो कल्टीवेशन कंप्लीट नहीं कर सकते तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं पर रहना होगा, जाओ क्लैन का ध्यान रखना होगा। तो जिया बिंग उसे कहती है हाँ मैं इस बात को समझती हूँ, अच्छा ठीक है, फिर जाने से पहले क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो लिंजुई से कहता हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे साथ के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। के साथ ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो जिया बिंग अपने पास एक पिल निकालती है और कहती है एक बहुत ही स्पेशल पिल है, इसको आइस एंड फायर पिल कहा जाता है, मैंने अपनी रिसर्च के दौरान एंशिएंट रिकॉर्ड्स में इसको पढ़ा था और उसके बाद इसको बनाया है। इस पिल को खाने से कोई भी बीमारी दूर नहीं होती, ना ही इस पिल की मदद से हम लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये पिल ऐसी पिल है जिसकी मदद से को आइस और फायर की सेंसेशन महसूस होती है। एक पिल खाने की वजह से अगर दूसरे को किस करते हैं तो इस पिल का जायका उसके मुंह में जाएगा, जिससे उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फायर आ जाएगी। मैंने पढ़ा था कि ये वाली पिल कपल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, तो अब जबकि हम लोग यहाँ पर कुछ करने वाले हैं तो क्यों ना मैं इस पिल को ट्राई करूँ। तो वो उस पिल को खा जाती है। तुम्हारा लिंजुई सोच रहा था पता नहीं ये यहाँ पर इस पिल के साथ क्या करने वाली है, तो वो उस पिल को खा जाती है और पिल को खाने के बाद वो काफी ज्यादा हॉट हो जाती है। तो जिया बिंग उस पिल को खाने के बाद तुम्हारे लिंजुई को वहीं पर नीचे लिटा देती है और उसे कहती है जल्दी से लेट जाओ, मुझे जल्दी से करना है। फिर साथ ही वो उसे कहती है जब तक मेरे ग्रैंडपा आइसोलेशन से निकल नहीं आते तब तक मैं यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरे ग्रैंडपा के आइसोलेशन से निकलने के बाद तुम
मुझे अपने साथ दूसरे एडवेंचर्स के ऊपर दूसरी जगहों पर लेकर जाओगे? तो लिंजुई से कहता है हाँ क्यों नहीं। इसके साथ ही वो दोनों वहाँ पर आइस एंड फायर को यूज करते हुए वहाँ पर कुछ करने लगे हैं। जैसा कि बाकी सारे सीन में हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। नेक्स्ट सीन हमें 6 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 6 घंटे के बाद हमारा लिंजुई काफी ज्यादा थका हुआ था। हमारा लिंजुई कहता है ये तो काफी ज्यादा अजीब था, इसने जो पिल बनाई थी वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, मुझे लगा नहीं था कि जिया पिंग भी इस तरह के किसी ट्रिक को यूज कर सकती है। उसने वो पिल बनाकर इतना ज्यादा टाइम ले लिया। लिंजुई जब रूम से बाहर निकलता है तो वाइन गार्डेस रूम के बाहर खड़ी होती है। वो उसे कहती है तुम काफी देर के लिए अंदर थे। लिंजुई से कहता है हाँ मैं अंदर बुरे काम ही कर रहा था मेरी डियर सिस्टर, तो क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहती हो? अगर ज्वाइन करना चाहती हो तो अंदर आ जाओ, हम लोग तुम्हें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करेंगे। तो वाइन गार्डेस से कहती है मेरा दिमाग खराब है, मैं तुम जैसे दोनों को क्यों ज्वाइन करूंगी। लिंजुई से कहता है मैंने सेक्रेट आर्ट पिल कंप्लीट कर ली है, चलो जल्दी से हम लोग निकलते हैं क्योंकि अब हमें सीधा एम्परर्स गेट गैलेक्सी में जाना है, चलो चलते हैं। तो मुझे कहती है कि हम लोग बस ऐसे जाने वाले हैं। तो लिंजुई से कहता है हम लोग बस ऐसे जाने वाले हैं। तो लोग वहाँ से उड़ते हुए सीधे आसमान में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वो लोग ऊपर जाने के बाद यहीं पर रुक जाते हैं। तो वाइन गार्डेस से कहती है क्या हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं? क्या हम लोग जांग क्लैन में जाकर शिप के ऊपर लोड नहीं होने वाले? क्या हम लोग यहीं से जाएंगे? वाइन गार्डेस से कहती है हम लोग यहाँ पर क्यों रखे हैं? मुझे लगता है कि हमें कैंपर लेवल के मास्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि यहाँ पर हमारे लिए गेट को ओपन कर सके, जिसकी मदद से हम लोग एम्परर्स गेट में जा सके। ये उसे कहता है जरा रुको सब्र करो, पास उससे भी ज्यादा एक फास्ट तरीका, हम लोग बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ हमारा लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े उस फॉर्मेशन को ओपन करता है तो उसके सामने एक टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन होती है। वाइन गार्डेस भी ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाती है और कहती है ये क्या, ये यहाँ पर तो एक रे फॉर्मेशन है और ये एक टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन है? कहता है अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मैंने बस गैस किया है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? वाइन गार्डेस से कहती है क्या मेरा दिमाग खराब है, मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करूँ? उसके बाद वो दोनों इस फॉर्मेशन के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। हमारा लिंजुई कहता है चलो फिर ठीक है रेडी हो जाओ, हम लोग एम्परर्स गेट गैलेक्सी में पहुंचने वाले अभी सिर्फ एक ही सेकंड में। उसके ऊपर खड़े होते हैं और इसी के साथ ये नेक्स्ट सेकंड में वो लोग एम्परर्स गेट गैलेक्सी में होते हैं। वाइन गार्डेस ये देखकर कहती है ये क्या हम लोग वाकई में एम्परर्स गेट गैलेक्सी में पहुंच आए हैं? तो लिंजुई से कहता है हाँ हम लोग पहुंच आए हैं, यही एम्परर्स गेट गैलेक्सी है। वाइन गार्डेस बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है मुझे तो लगा था कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे यहाँ पर पहुंचने में, लेकिन हम तो सिर्फ कुछ ही सेकंड में यहाँ पर पहुंच आए हैं। ये बताओ कि तुमने कितने ज्यादा सीक्रेट छुपा कर रखे हुए हैं, ये भी तुम्हारा एक बहुत बड़ा सीक्रेट था जो तुमने मुझे यहाँ पर दिखाया है। लिंजुई से कहता है मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, क्या तुम बहुत ज्यादा गहराई में जाकर उन सीक्रेट्स को निकालना चाहोगी? वो से कहती है अपनी बकवास बंद करो, मुझे किसी गहराई में नहीं जाना, तुम्हारा ये केयर फ्री एटीट्यूड से मुझे बहुत ज्यादा हैरान करता है। ये लोग अभी यहीं पर होते हैं कि उसी वक्त आसमान के ऊपर से एक बड़ी सी शिप गुजरती है। तुम्हारा लिंजुई कहता है ये तो एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि जीजिया एकेडमी हाल से एक शिप यहाँ पर अपीयर हुई है और हमारे लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद बात है। कहती है जीजिया एकेडमी हाल ये क्या चीज है, क्या इसके बारे में मुझे कुछ बताओगे? तुम्हारा लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है, ये सब कुछ बताने के लिए मुझे सब कुछ स्टार्ट से बताना पड़ेगा। एम्परर्स गेट गैलेक्सी की फाउंडेशन क्या है? तो मुझे बताता है कि एम्परर्स गेट गैलेक्सी इसमें टोटल 3 गैलेक्सीज आते हैं, एक आउटर गैलेक्सी है, एक इनर गैलेक्सी है और इसके बाद एक कोर गैलेक्सी है। जितना ज्यादा हम लोग कोर गैलेक्सी के करीब जाते जाएंगे उतनी ज्यादा पावर लेवल बढ़ता जाएगा। कोर गैलेक्सी में बहुत सारे पावरफुल एम्परर्स रहते हैं और उनकी पावर्स एम्परर लेवल पर है। इनर गैलेक्सी में बहुत सारे क्वासी एम्परर्स है, यानी कि हाफ एम्परर स्टेप के ऊपर मास्टर्स रहते हैं और बहुत सारे किंग लेवल के मास्टर्स भी हैं। जबकि जो आउटर गैलेक्सी है उसमें बहुत ही लो लेवल के सेक्टर्स हैं, लो लेवल और उसके अलावा हाई लेवल के कुछ सेक्टर्स भी हैं। जबकि आउटर गैलेक्सी में लो लेवल के सेक्टर्स भी हैं और हाई लेवल के सेक्टर्स भी हैं, जहां पर 4 टोटल हाईएस्ट पावरफुल सेक्टर्स हैं। उन 4 हाईएस्ट पावरफुल सेक्टर्स में से जीजिया एकेडमी भी एक सेक्टर है। अब जबकि मैं जहाँ पर आउटर गैलेक्सी में एक सेक्टर बनाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर सेक्टर बनाने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। उन 2 रिक्वायरमेंट्स में से सबसे पहली बात ये है पास इसके लिए पहली बात तो यह है कि एम्परर लेवल का मास्टर होना चाहिए। एम्परर लेवल का मास्टर अगर हमारे पास नहीं है तो हम सेक्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। मेरे पास एम्परर लेवल का मास्टर है तो मास्टर जैंग का मेरी पहली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है क्योंकि वो एक एम्परर लेवल के मास्टर है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सेक्टर स्टार्ट करने के लिए हमें इस इलाके के 2 पावरफुल सेक्टर्स के मास्टर की परमिशन चाहिए होगी और यहाँ पर हमें 2 सेक्टर्स की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ही हाई लेवल के सेक्टर्स होने चाहिए। जीजिया एकेडमी हाल ये भी एक हाई लेवल का सेक्टर है, तो मुझे जीजिया एकेडमी हाल के मास्टर से जाकर मिलना है ताकि मैं उनकी परमिशन ले सकूं यहाँ पर सेक्टर स्टार्ट करने के लिए। यहाँ के एक इंपीरियल मास्टर है जिसका नाम लीजी है, वो फ्यूचर मास्टर जीजिया एकेडमी हाल के भी हैं। उनकी बर्थडे पार्टी बहुत ही जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। हालांकि वो आउटर गैलेक्सी में रहता है लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ से आया है। वो डिवाइन सेंस एम्परर पैलेस से यहाँ पर आया है, इसी वजह से वो बहुत ही पावरफुल इंसान है। आउटर गैलेक्सी में उसका जो स्टेटस है वो अनपैरेलल्ड है, सभी लोग उसके सामने झुकते हैं और उसको ग्रीट करते हैं। ये वाली शिप जो उस तरफ जा रही है मुझे लगता है कि ये लोग भी यहाँ पर मास्टर लीजी की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। वाइन गार्डेस हमारी लिंजुई से कितनी है कहती है जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर स्टार्ट करना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे प्लान्स कुछ और है, तुम आउटर गैलेक्सी के साथ कुछ और करना चाहते हो। लिंजुई से कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि मेरे प्लान्स कुछ और हैं। कहता है चलो ये शिप यहाँ से जा रही है, हमें जल्दी से शिप के ऊपर जाना चाहिए, चलो जाके उनको ज्वाइन करते हैं। लिंजुई और वाइन गार्डेस दोनों ही शिप की तरफ ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं, दोनों जाकर शिप के ऊपर लैंड करते हैं। तो वहाँ पर जो मास्टर होता है वो से कहता है मेरा नाम लिंजुई है और मैं और मेरा कंपेनियन हम लोग यहाँ पर इंपीरियल मास्टर लीजी की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए आए हैं। अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे तो क्या तुम लोग हमें भी यहाँ पर राइड दे सकते हो, हमें भी वहाँ तक ले चलो। तो शिप का जो कैप्टन होता है वो कहता है मैंने इस तरह का नाम पहले कभी नहीं सुना लिंजुई, मैंने इस पूरी गैलेक्सी में तुम्हारे जैसा नाम नहीं सुना, तुम
तुम कौन हो? लगता है किसी छोटे सेक्टर से आए हो। किसी छोटे सेक्टर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा होगा ताकि इंपीरियल मास्टर को गिफ्ट देकर तुम उसके फेवर्स को हासिल कर सको। वैसे तो हम तुम्हें अपनी शिप के ऊपर नहीं आने देते, लेकिन तुम्हारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, तो इसके लिए हम तुम्हें यहाँ पर रहने देंगे। वो लोग कहते हैं हमने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। ठीक है, तुम लोग हमारे शिप के ऊपर रह सकते हो, हमें वहां तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 72 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।